जय श्री कृष्ण। जी जय राम जी की। जय राम जी की। बताओ। गुरु जी, मेरे ससुराल में एक माता रानी है, उन पे ना अंडा और शराब चढ़ती है, लेकिन वो मैं चढ़ाती नहीं हूँ तो सब मेरे को डांटते हैं। मुझे ना गुटखा भी छूने से घृणा होती है, नफरत होती है। तो कोई ऐसे मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है ना, तो ऐसे बोलते हैं इन्होंने माता रानी का अपमान कर दिया इसलिए हो गया है। तो अंडा और शराब चढ़ाना माता रानी का कौन सा सम्मान है? कौन लोग चढ़ाते हैं? वहीं चढ़ती है ससुराल में। तो शराब भी चढ़ाते हैं? हाँ, मैं मना करती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ मैं आपकी माता रानी को मानूंगी, पूजा करूंगी, तो लेकिन ऐसी कौन सी माता रानी है जो शराब? वो लोड़ी माता जी। अरे भाई, कोई भी माता जी शराब क्यों मांगेंगी और अंडा क्यों मांगेंगी? और ये अपने लिए चढ़ाते और खाते हैं और नाम देवी देवताओं का लगाते हैं। सुनो तो सही, मैं ऐसे बोलती हूँ ना, तो ऐसे बोलते हैं अपनी अपनी चलाती है। और ऐसे मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या आपकी बहू अपनी चलाती है। अरे दुर्घटना कुछ नहीं होती बेटा। अब बताओ कि आपकी सास है? नहीं, तो वो कहाँ चली गई? वो मुझे मिली ही नहीं। कहाँ चली गई? मेरी सास तो है। अरे सास की सास नहीं है, कहाँ गई? गुजर गई। तो उनसे अपनी सास से कहना कि जब तुम रोज शराब और अंडा चढ़ाती हो तो तुम्हारी सास मर काहे गई? बोले तुम मर ना जाओ इसलिए मैं नहीं चढ़ाती। तुम चढ़ाती थी तो तुम्हारी सास मर गई, बोले मैं नहीं चढ़ाती तुम अमर रहोगी। हाँ। कहीं मैं चढ़ाई हो तुम भी टैं हो गई तो? मैं ऐसे भगवान के लिए कुछ बताती हूँ तो ऐसे बोलते हैं भगता नहीं बनती है ज्यादा। ठीक है, कौन सास बोलती है? और सब बोलती हैं, मैं रोना आ जाता है मुझे। तुम अच्छी बहू हो, सास को लंबी आयु दे रही हो ना चढ़ा के। और ऐसे मैं आपसे गुरुदक्षा लेके गई हूँ ना, तो मायके रहती हूँ खूब करती हूँ, यहाँ रहती हूँ तो खूब करती हूँ, ससुराल में नहीं कर पाती। सब कहती हैं ज्यादा पूजा ढोंग प्रपंच कोई बात करती नहीं, है। ससुराल में आप गुप्त रूप से भीतर भीतर अंदर अंदर श्रीमन नारायण का जाप करो। नहीं, अंदर अंदर ये भी करती हूँ। और ऐसे पूजा करते समय घर में जो कैसी पूजा होती है ससुराल वाली, तो उसमें मेरा जय श्री कृष्णा जय श्री नारायण निकल जाता है, हर पूजा में निकल जाता है। तो बोलती है इसलिए इसकी पूजा नहीं लगती, कृष्ण भगवान का नाम लगा देती है बीच में। तो वो किसका नाम लेती हैं सास? मतलब जिसकी पूजा करो जिसका नाम लो, मैं जिसकी पूजा तो वो करती भगवान हूँ। श्री कृष्ण की भगवान को नहीं मानती क्या? मानती हैं पर लेकिन ऐसी ही करती हैं, दिल से नहीं करती कभी हैं। ले आना, समझाएंगे आपकी सास को। ऐसे बोलती हैं वो तो। क्या? सब ऐसे ढोंग प्रपंच करते हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं। बोले तुम ही बहुत बड़ी पुजारन हो, अंडा चढ़ा रही हो वो और शराब पिला रही हो देवी माता को, तुम बहुत बड़ी पुजारन हो। उल्टा लटकाओ, मिर्ची का धुआं दो, ठीक हो जाएंगी। नहीं, वो तो अच्छी हैं, ठिकाने लग जाएगी। हैं? सासू मम्मी तो अच्छी हैं। अरे शराब इधर पिला रही है उधर काहे वाली की अच्छी करती है? हैं। अंडा चढ़ा रही काहे की अच्छी है? वो तो ऐसे बोलते हैं हमारे शुरू से पूछते हैं। अरे शुरू से कोई गलत परंपराएं चल रही हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से यही तो कहा। यशोदा मैया 56 भोग बना रही थी, तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि मैया 56 भोग किसके लिए? बोले हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। जो गलत परंपरा भगवान श्री कृष्ण के घर में थी, भगवान कृष्ण ने उस गलत परंपरा को बंद किया, इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। तो गलत परंपराओं को तो भगवान भी बंद कर रहे हैं, इंद्र की पूजा बंद कराई, तब ना इंद्र गुस्सा होकर पानी बरसाए। लेकिन फिर भगवान ने रक्षा की, तो आपके रक्षक जब गलत परंपराओं को बंद करेंगे तो भगवान आपके रक्षक होंगे। ऐसे ही मैंने बोला था, यही मैंने सुनाया था। और मैंने कि जब शुरू में जब अपना अच्छा काम करते हैं तो ऐसे कृष्ण भगवान ने कराई थी तो कितना आंधी तूफान आया, पर बाद में तो सही हुआ। अगर हम गलत परंपरा बंद करते हैं तो वो अपने चालू रखने के लिए ऐसा देती हैं, कष्ट करते हैं। कोई नहीं देता ये ऐसे सब। बोलती हैं, वो शराब मेरी नहीं कौन चलेगी। मांगता है भाई? देवी के नाम पे खुद सास शराब तो नहीं पी रही तुम्हारी? नहीं लाए देवी के नाम पे खुद डकार जाए। लेकिन गुरुजी ये वीडियो जाना नहीं चाहिए। कहाँ सास तक पहुंच गई? नहीं फिर स्वामी जी डांटेंगे। कौन? सास को ले आना मेरे पास, मैं समझाऊंगा। स्वामी जी डांटेंगे तो? हैं? पति देव डांटेंगे तो? पति कहाँ है? बाहर ही खड़े हैं। लाए हैं? कहाँ बात कर? राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? नंदू। नंदू, सबका बंधु।
ठीक है ना। सुनो नंदू, जी सर। ये बताओ, हाँ। आपके घर में देवी माता को अंडा वंडा चढ़ता है? नहीं प्रभु, हमारी एक जैसे लोड़ी माता है, ठीक जिसे है। जिसे आप लोग भी जानते हो, जैसे नटनी के नाम से जानते हो उसे। ठीक जो है, राजा नल की पत्नी थी, ठीक है। तो वो हमारे लिए पूजनीय है। माइक पास लो। हाँ, तो वो पूजनीय हमारी। हाँ पूज्य तो है, माँ भगवती की पूजा तो करो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। नहीं। हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या उन्हें अंडा शराब भी चढ़ती है? हाँ जी, ऐसे चढ़ती है जैसे कि उनके पति राजा थे, राजा नल, जो कि दारू वारू शराब राजा महाराजा खाते पीते थे। राजा नल? हाँ जी। और दमयंती? नहीं नहीं, नटनी के नाम से जानते हो ना। भाई राजा नल जो हुए हैं वो तो नल बहुत अच्छे धर्मात्मा राजा थे। नहीं प्रभु, महाराज जी थे, लेकिन जो अरे वो चलो यहीं से सुनो, तो मतलब राजा नल भले अपनी खड़े हो जाओ, राजा नल भले अपनी पत्नी को शराब मांस ना दी हो, पर आप लोग काहे खिला रहे हैं उनको? नहीं प्रभु, ऐसा है ना, जैसे कि उनकी पत्नी के पेट में बच्चा था। हाँ। तो जैसे कि राजा नल कैसे मतलब कुछ जानकार थे, कैसे बंगाल के जैसे कुछ जानकार रहते हैं, जो जादू पिछले जन्म में से कुछ पक्षी बना देते थे। तो जैसे राजा जी क्या मतलब जैसे बोले थे कि शायद ऐसा मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं याद नहीं है, कुछ ऐसा ही कुछ मुहावरा था कि मैं ऐसे मतलब, हाँ ये सब नहीं। खड़े हो जाओ। ऐसे एक रानी थी पहाड़गढ़ की, वो मतलब ऐसे ये बोल रहे हैं ना जादू टोना करते, तो राजा नल ने उनकी रस्सी तोड़ दी थी। जो देवी माता है ना, तो उनके पेट में बच्चा था और उनके पति जो शेर था वो पिंजरे में फिर मर गया। तो इसलिए ये बोलती हैं मतलब कि ये शेर की वजह से तो शराब चढ़ती है जो राजा थे। और अंडा तो जो उनके शेर कहाँ शराब पीता है? और उनके जो गर्भ में बच्चा था वो अंडा था, तो इसलिए। नहीं तो लेकिन बच्चा अंडा कैसे हो जाएगा? बच्चा बच्चा रहेगा। तो इनके यहाँ ऐसे मानते बात हैं। कराओ। क्यों? नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। अपने से गणित 2 और 2 4 होता है, तुम 2 और 2 3 बना रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा है जैसे मान के चलो मैं हूँ, मेरी पत्नी है, हाँ, मैं राजा हूँ। तुम राजा हो, ठीक हो। हाँ जी, तो मैं जैसे खाता पीता हूँ, हैं? मैं खाता पीता हूँ, ठीक है। मैं खाता पीता हूँ, तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। हाँ। उस टाइम पे इसका भी ध्यान तो जाए, मेरा भी ध्यान तो जाए। हाँ। तो मैं खाता पीता हूँ। हाँ। इसके पेट में बच्चा था। हाँ। तो माता क्या है ना, अपने बच्चे के लिए तो अंडा लेती है वो, और अपने पति के लिए जैसे कि बकरा और दारू ये चीज लेती है वो चढ़ाने के लिए। तो पति शराबी था, तो मरने के बाद भी उसके नाम पर शराब चढ़ाओगे? गजब शराबी था। वो लेते हैं ना, हमारे यहाँ नियम ऐसा। अपने आप आके ले लेते हैं। नहीं नहीं, माता जैसे स्थान बहुत बड़ा हुआ, नरवर क्षेत्र में देखो एक बार, नरवर में लोड़ी माता का स्थान है। देखो माता सब अच्छी हैं, माता के लिए मना ही नहीं है, माँ की पूजा करो, बिल्कुल गलत नहीं है। गुरु भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरु जी, मेरा ये प्रश्न है कि मन बड़ा ही विचित्र है, भोगों वासनाओं के पीछे हर समय भटकता है, इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाएं। देखो मन का स्वभाव है, करोड़ों जन्मों से हमारा मन भोग विलास में ही लगा रहा, तो हमारे मन को अभ्यास हो गया है विषय वासना में रहने का। आज आप मन उठा के भगवान के चरणों में लगा रहे हैं तो मन थोड़ा परेशान तो करेगा, लेकिन भगवान के नाम का सहारा लीजिए। जहाँ भगवान राम का नाम है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं होता, अर्थात वहाँ पे बुराइयां नहीं होती। काम वासना हमें क्रोध काम लोभ मोह अभिमान, काम क्रोध मद लोभ सब नाच नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजऊं भजई जय संत। जो भगवान की शरण में चला जाता है, जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, जैसे पानी बरसता है तो हम पानी को तो रोक नहीं सकते बरसते हुए पानी को, पर छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। उसी तरह हम काम क्रोध लोभ मोह को समाप्त तो नहीं कर सकते, पर भगवान की छत्र छाया में जाकर अपना बचाव कर सकते हैं। जो भगवान की छत्र छाया में चला गया, जो नाम जप करता है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री सीताराम सीताराम, जो नाम जपेगा उसे ना काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह कोई विषय परेशान नहीं कर सकता। इसलिए नाम। गुरुदेव भगवान, हम हनुमान जी की मंदिर में सेवा करते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, उनकी बड़ी कृपा है मुझ पर गुरुदेव भगवान ये मन जो है ना बार बार उस चीजों में प्रेरित करता, उससे मैं बच जाऊं तो
आप बच जाओगे, नाम की छत्र छाया में रहो, खूब नाम जप करो, बैठो और बस श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन नाम जपो। नाम जपते 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 अपने आप आपका मन शुद्ध होने लग जाएगा। यदि कपड़ा गंदा है तो क्या करेंगे? उसे धुलेंगे, साफ करेंगे। मन गंदा है तो साफ कैसे करेंगे? ये नाम का जो अमृत है, नाम का जो जप है, वही अजामिल जैसे पापी को एक नाम ने पवित्र कर दिया। तो आप नाम जपो तो सही, शक्तियां दिख जाएंगी आपको। बस श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सीताराम सीता, आहर निश कोई भी कुछ भी हो पर नाम ना छूटे। मैं सोते जागते जहां टाइम मिले बस सीताराम सीताराम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। नाम ही सहारा है। केवल कलयुग केवल नाम आधारा, नाम। ठीक है गुरुदेव। गुरु जी राधे राधे। जी गुरु जी, मैं आज, हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई 1 बहन। ठाकुर जी की करुणा से और राधा रानी की करुणा से हम तीनों भाई बहन आज आए हुए हैं यहाँ पर। आपको कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। मैं गुरु जी आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला मेरा सवाल ये है कि हमारे घर पे जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह सबसे पहले काली मिर्च, हल्दी, लौंग, ये काफी चीजें ऐसी मिलती हैं, ऐसा क्यों? या किसी से कुछ आपके द्वार पर जी कौन रख के जाता है? नहीं पता। एक कैमरा लगा दो, पता चल जाएगा कौन रख के जाता है। अच्छा ठीक। दूसरा गुरुजी, हमारे छोटे भाई ने एक कार्य खोला है जो कि थोड़ा अजीब नाम से खोला है। मैं उसका बैनर आपको दिखाना चाह रहा हूं, लेकिन इसमें भी सर गुरुजी कुछ लोग बहुत कुछ बात कहते हैं तो दर्द को छुपता है, मेरे आंखों से आंसू आते हैं। क्या काम खोला है भैया ने? गरीब मोजे वाले के नाम से सर अलीगढ़ में हमने दुकान खोली है, जो कि फल लगाता है हमारा छोटा भाई। सही है। ठीक है। लोग कहते हैं गुरुजी कि तेरा भाई क्या फल लगाता है, दुकान नहीं है। हम कहते हैं दुकान है। हम कहते हैं आज अगर फल लगाता है तो क्या हो गया, आने वाले समय में दुकान लगाएगा। अरे भाई ऐसा क्यों? लोग क्या कहते हैं परवाह क्यों करते हो? हम यही समझा समझा के बूढ़े हो जाएंगे कि भाई लोगों की परवाह ना करो, आप अपना काम करते रहो। लोगों को तो बोलना है, ठीक। बोलने तो आप अपना काम करो ना, लोगों के चक्कर में ना पड़ो। लोगों के चक्कर में पड़ो तो कुछ भी ना कर पाओगे। और गुरुजी हमारे जहाँ जो है ना, मेरे पापा जी थे, पापा जी को कैंसर हुआ था। एक तो हमारा, मैंने आपसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी आश्रम में, मैंने आपसे पूछा था कि हमारा दक्षिण मुखी मकान है। आपने कहा था कीर्तन किया करो। हम कीर्तन भी करते हैं, लेकिन हमारी यहाँ बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। आप अपने दरवाजे का ना कलर, किस कलर का दरवाजा है? इसी कलर का है, गेरुआ रंग का। ठीक है। कहते हैं दक्षिण दिशा में यदि कोई दरवाजा है तो उसे लाल या पीला कर देना चाहिए, तो उसका दोष खत्म हो जाता है। और गुरुजी मैंने, अब हमको कृष्ण जी लेना है तो मेरे को पहली बार मैं कैसे लूं? माँ कह रही थी कि गुरुजी से पूछ लेना फिर लेना। तो ले लो, वृंदावन आए हैं तो ले जाना। और गुरुजी मेरे पिताजी गुटखा खाते हैं। कहाँ हैं इनके पिताजी? क्यों? गुरुजी पहले बहुत खाते थे, अब थोड़ा कम कर दिया। राधे राधे गुरु जी। कैसे हैं जी? आपका आशीर्वाद है। काहे गुटखा खाते हो? देखो बच्चे चाहते हैं कि आप सही राह पर चलें जी। क्योंकि आप अच्छे रहेंगे तो ये बच्चे भी अच्छे रहेंगे। जी। गुटखा खाने से क्या मिलता है? कुछ नहीं गुरु जी। कैंसर मिलता है। कुछ क्यों नहीं मिलता? मिलता है कैंसर। कैंसर यदि हो गया लाखों रुपए लग जाएंगे। जी। सड़क पे आ जाओगे, बच्चे अनाथ से हो जाएंगे। पैसा देके गुटखा खरीदा, फिर गुटखा से कैंसर खरीद लिया और कैंसर से सड़क पे आ गए। ये कौन सी समझदारी है? अब गुरु जी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। धीरे धीरे क्यों?
गुरुजी एकदम से नहीं होगा। लौंग खा लिया करो, इलायची खा लिया करो। गुटखा खाना सही नहीं है बेटा, अच्छा होता तो हम भी खाते नहीं गुरुजी, हैं। ठीक, अब नहीं खाओगे? काम कर देंगे गुरुजी, धीरे धीरे छोड़ देंगे। कितने दिन में छोड़ दोगे? तारीख बता। तारीख गुरुजी ऐसे नहीं बता। फिर भी तारीख बताओ, 1 महीना 15 दिन? 1 महीना तो लगेगा। 1 महीने बाद छोड़ दोगे? जी। आज कौन सी तारीख है? आज 29। 29 या 28? 29। अगली फरवरी तो 28 की है। सुनो जी तो फरवरी की 28 तारीख को छोड़ देना गुटखा। जी गुरुजी। पक्का वादा? जी गुरुजी, खाओ माँ कसम। माँ कसम। 28 फरवरी को आप गुटखा छोड़ देंगे? जी गुरुजी। ठीक है? जी गुरुजी। चलो खुश रहो। गुरुजी मैं गुरु मंत्र लेना चाहता था। ले लेना कल सुबह कितने बजे? 8 बजे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं आज, हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई 1 बहन, ठाकुर जी की करुणा से और राधा रानी की करुणा से हम तीनों भाई बहन आज आए हुए हैं यहाँ पर। आपको कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। मैं गुरुजी आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला मेरा सवाल ये है कि हमारे घर पे जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह सबसे पहले काली मिर्च, हल्दी, लौंग, ये काफी चीजें ऐसी मिलती हैं, ऐसा क्यों? या किसी से कुछ? आपके द्वार पर जी कौन रख के जाता है? नहीं पता। एक कैमरा लगा दो, पता चल जाएगा कौन रख के जाता है। अच्छा ठीक। दूसरा गुरुजी, हमारे छोटे भाई ने एक कार्य खोला है जो कि थोड़ा अजीब नाम से खोला है। मैं उसका बैनर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें भी सर गुरुजी कुछ लोग बहुत कुछ बात कहते हैं तो दर्द को छुपता है, मेरे आंखों से आंसू आते हैं। क्या काम खोला है भैया ने?